हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव पीस एंड जॉय। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सेकंड इम्पॉर्टेंट लेसन जो एक डिवाइन फेमिनिन को सीखना होता है अपनी जर्नी पे। ठीक है, अब ये जो लेसन है इसको हम कहते हैं इनर हीलिंग। ठीक है, आपने बहुत बार सुना है ना, इनर वर्क फॉर ट्विन फ्लेम्स। ठीक है, तो ये इनर हीलिंग, इनर वर्क, इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो बेसिकली हमारी आउटर रियलिटी में जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी अभी तक हुआ है वो एक मैनिफेस्टेशन है हमारे इनर कॉन्शियसनेस का। ठीक है, यानी जो जो एक्सपीरियंसेस हमें हुए हैं कहीं ना कहीं, अगर वो बुरे हैं अच्छे हैं, ठीक है, उन सब का जो एक कॉज है वो है हमारा इनर कॉन्शियसनेस। ठीक है, इनर कॉन्शियसनेस में हम सब कुछ आता है, हमारा शेडो साइड, हमारे इनर चाइल्ड वूंड्स। ठीक है, हमारे जितने भी पास्ट लाइफ वूंड्स हैं, हमारे नेगेटिव पॉजिटिव कर्मास हैं। ठीक है, हम किस वाइब्रेशन में रहते हैं, ठीक है, दैट कंबाइंस आर इनर कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो बेसिकली इनर हीलिंग से हमें क्या समझना है? ठीक है, कि जो भी ट्रिगर्स आपको आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी पे मिल रहे हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ जजिंग योर ट्विन फ्लेम कि वो ऐसा है, वो वर्कोहॉलिक है, वो एक चीटर है, ठीक है, आपको खुद को ये पूछना है कि ये सब मैंने क्यों अट्रैक्ट किया? ठीक है, या ये क्या मिरर कर रहा है मेरे अंदर जो मुझे हील करना है? मैं इस तरह के रिलेशनशिप्स क्यों अट्रैक्ट करती हूँ? मैं इस तरह के लोग क्यों अट्रैक्ट करती हूँ? ठीक है, तो जितने भी लोग हैं ना इस दुनिया में, वो सिर्फ हमारा एक मिरर है। ठीक है, तो जितने भी सोल कनेक्शंस है वो हमारा मिरर है कि हमारा खुद के साथ रिलेशनशिप कैसा है, हम अंदर से कैसे हैं, हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, अब जितने दूसरे सोल कनेक्शन है वो एक स्मॉल साइज मिरर है। ठीक है, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल बॉडी के एक छोटे से पार्ट को वो रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई एक पर्सन है जो सिर्फ आपकी इनसिक्योरिटी को सरफेस कराता है। ठीक है, कोई दूसरा पर्सन है जो सिर्फ आपके इनर क्रिटिसिज्म को रिफ्लेक्ट करता है, बार बार आपको क्रिटिसाइज करके। ठीक है, अब ट्विन फ्लेम कनेक्शन में क्या डिफरेंस है कि ट्विन फ्लेम जो सोल कनेक्शन है वो, मतलब हमारा जो ट्विन फ्लेम है वो हमारा एक फुल साइज मिरर है। ठीक है, यानी कि उससे उसमें कुछ भी नहीं छुप सकता। ठीक है, कि आपको वो आपका फेस भी दिखाएगा, आपकी मिडिल बॉडी भी दिखाएगा, लोअर बॉडी भी दिखाएगा। दैट मीन्स आपके इनसिक्योरिटी को भी दिखाएगा, आपके कर्मास को भी दिखाएगा, आपके सेल्फ लव का भी रिफ्लेक्शन होगा, आपके शेडो साइड को भी दिखाएगा। ठीक है, आपके सारे फियर्स को वो रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो वो फुल साइज मिरर है, इसलिए ये जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हम किसी भी एक होता है ना, एक छोटे से वूंड से भी हम बच नहीं सकते, बिना उसे हील किए हम अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से सिखाती हूँ कि कैसे इनर हीलिंग हमें करनी है। मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ रिजेक्शन का। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल योर ट्विन फ्लेम इज रिजेक्टिंग यू। ठीक है, कोई भी रीज़न हो सकता है, वो या तो किसी पर्सन को चूज़ कर रहा है आपके ऊपर, या वो अपनी फैमिली को चूज़ कर रहा है, काम को चूज़ कर रहा है, सोसाइटी को चूज़ कर रहा है, कोई भी रीज़न हो सकता है। बट आप क्या फील करते हो? आप फील करते हो रिजेक्टेड। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे हील करेंगे? ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि या तो ये रिजल्ट हो सकता है कि मैं भी बहुत लोगों को रिजेक्ट करके आई हूँ पास्ट लाइफ में, ये मेरा कर्मा हो सकता है। ठीक है, कि मैंने अपने किसी लवर को छोड़ दिया था, मैंने अपनी फैमिली को चूज़ किया था पास्ट लाइफ में। ठीक है, तो एक तो ये आपके कर्मा को रिफ्लेक्ट कर रहा है, दूसरा ये बताता है कि कहाँ मैं खुद को रिजेक्ट करती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि कभी कभी हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है और हम उसको नहीं लेते क्योंकि हमें लगता है वी आर नॉट रेडी इनफ। ठीक है, वी आर नॉट गुड इनफ फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, तो आपने पहले ही खुद को रिजेक्ट कर दिया। आप किसी रिलेशनशिप में जाने से पहले किसी से अगर आपको अट्रैक्शन है, तब आप खुद को पहले ही रिजेक्ट कर देते हो कभी कभी, कि आपको लगता है ही इज़ टू गुड इनफ, गुड फॉर मी। ठीक है, आई एम नॉट गुड इनफ फॉर दिस रिलेशनशिप। ठीक है, तो आप खुद को रिजेक्ट करते हो। ठीक है, आप अपनी बॉडी को रिजेक्ट करते हो, यू आर वेरी फील शेमफुल अबाउट योर
बॉडी और अपीयरेंस, ठीक है, तो वहाँ पे आप खुद को ही नेगेटिव जज कर रहे हो, खुद को ही रिजेक्ट कर रहे हो, ठीक है. दैट मीन्स यू आर नॉट वर्दी इनफ फॉर अ लविंग रिलेशनशिप, यू आर नॉट वर्दी इनफ टू बी चूजन, ठीक है. तो बेसिकली आपने खुद को ही पहले रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है. तो यहाँ से आ रहा है सेल्फ रिजेक्शन, ठीक है. अब अगर हम बात करें दूसरी तरीके से कि आपके अंदर कुछ पास्ट रिलेशनशिप का रिजेक्शन पेन अभी तक हो सकता है, आपके अंदर ही है, आपने उसे हील नहीं किया है, ठीक है. तो वो पेन सरफेस पे आना है, इसलिए आपका ट्विन फ्लेम आपको रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है. तो जो भी बाहर से जो रिजेक्शन हो रहा है, इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट हिम कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, पहले हम रिलेशनशिप में आए फिर उसने मुझे चूज़ नहीं किया, ठीक है. तो यहाँ पे हमें जर्नी को ऐसे देखना है कि कहाँ मेरा ट्विन फ्लेम दिखा रहा है कि मैं खुद को रिजेक्ट करती हुई आई हूँ, ठीक है. वो सारी चीज़ें मिरर कर रहा है, ठीक है, कि कहाँ मैंने खुद को प्रायोरिटी नहीं दी, कहाँ मैंने खुद को एक्सेप्ट नहीं किया, कहाँ मैंने अपने गिफ्ट्स, अपनी बॉडी को ऑनर नहीं किया है, ठीक है. तो इसलिए वो भी नहीं करेगा, ओके. अगर आप खुद को लेट्स से फॉर एग्जांपल बहुत कंपेयर करते हो लोगों से, तो आपका ट्विन फ्लेम भी आपको कंपेयर करेगा, ठीक है. तो जब तक आप खुद को कंपेयर करना नहीं छोड़ते थे, आप जब तक ये नहीं सीखते कि आप अपने इनर चाइल्ड से ऐसे बात नहीं करते कि आई ऑनर यू फॉर हु यू आर, ठीक है. तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपका ट्विन फ्लेम आपको एक्सेप्ट करे, ऑनर करे, ठीक है. तो इसे हम कहते हैं इनर हीलिंग, कि जो भी कुछ बाहर हो रहा है वहाँ से आपको सीखना है कि ऐसा मैं कहाँ कर रही हूँ खुद के साथ, ठीक है, या मैं ऐसी सिचुएशन क्यों अट्रैक्ट कर रही हूँ, ठीक है. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ठीक है, कि आप जो हो आप वही अट्रैक्ट करते हो लाइफ में, ठीक है. तो आपकी जो इनर कॉन्शियसनेस जहाँ तक हील होती है, वैसे ही रिलेशन, वैसे ही सिचुएशन आप अट्रैक्ट करते हो, ठीक है. तो इसलिए हम इसे इनर वर्क कहते हैं, हम इसे इनर हीलिंग कहते हैं, कि जब तक डिवाइन फेमिनिन ये नहीं सीखती हर ट्रिगर को अपने अंदर ढूंढना कि ये कैसे, मुझे इस वजह से क्यों पेन हो रहा है, क्यों मुझे ये ट्रिगर्स मिल रहे हैं, ठीक है. तो जब तक आप अंदर जाके हीलिंग नहीं करोगे, अपना रिलेशन खुद के साथ इम्प्रूव नहीं करोगे, पास्ट पेन को रिलीज नहीं करोगे, फियर को रिलीज नहीं करोगे, तब तक आपका जो कनेक्शन है वो आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक आप अपने यूनियन तक नहीं जाओगे, ठीक है. अब जैसे कुछ डिवाइन फेमिनिन्स कभी भी कंसिस्टेंट नहीं होती अपने इनर वर्क के साथ, ठीक है. कुछ टाइम किया फिर छोड़ दिया, फिर किया फिर छोड़ दिया, ठीक है. तो दैट मीन्स अब वो ये कंप्लेन नहीं कर सकती कि मेरा ट्विन फ्लेम कंसिस्टेंट नहीं है मेरे साथ, ठीक है. तो यहाँ पे हमें देखना है कि जब आप खुद के साथ कंसिस्टेंट नहीं हो, ठीक है, तो वो सिर्फ आपको वही मिरर कर रहा है, ठीक है. तो जब तक आप नहीं सीखोगे अपने ग्रोथ के लिए कंसिस्टेंट रहना, अपने सेल्फ लव के लिए कंसिस्टेंट रहना, ठीक है, सोल पर्पस के लिए कंसिस्टेंट रहना, तब तक आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपने ट्विन फ्लेम से कि वो आपके साथ कंसिस्टेंट रहे, ठीक है. अब कुछ डिवाइन फेमिनिन्स ये पूछती हैं कि मेरा ट्विन फ्लेम कब अवेकन होगा, ठीक है. तो आपको क्या पड़ी उसके अवेकन होने से, ठीक है. तो यहाँ पे हमारा वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कहाँ पे आप होल और कंप्लीट नहीं फील कर रहे हो उसके बिना, मतलब आपने उसको अपने प्यार का सोर्स बना रखा है, हैप्पीनेस का सोर्स बना रखा है, ठीक है. तो जब तक आप अपने में होल और कंप्लीट नहीं होगे, ठीक है, तब तक उनकी अवेकनिंग नहीं होगी, तब तक वो आपको चूज़ नहीं करेंगे, ठीक है. तो जो भी आपका ट्विन फ्लेम आपके साथ कर रहा है, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग हिम, इंस्टेड ऑफ जजिंग हिम, ठीक है, आपको सिर्फ इतना देखना है यहाँ मेरा पार्ट क्या है, ठीक है. कहाँ मैं रिजेक्ट कर रही हूँ खुद को, कहाँ मैं बिट्रे कर रही हूँ, कहाँ मैं क्रिटिसाइज कर रही हूँ, कहाँ मैं खुद को चूज़ नहीं कर रही, कहाँ मैं खुद को इग्नोर करती हूँ, कहाँ मैं खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देती, ठीक है. तो जब आप धीरे धीरे अपना इनर वर्क इस तरीके से करोगे, हर ट्रिगर को आप सिर्फ ये देखोगे कि कुछ कमी है मेरे इनर कॉन्शियसनेस में, कुछ कमी है अभी तक मेरे सेल्फ लव में, ठीक है. तो तब तक आपका यूनियन या जब तक आपका एसेंशन उतनी जल्दी नहीं होगा, ठीक है. तो यहाँ पे सिर्फ डिवाइन फेमिनिन का ये लेसन है कि बाहर कुछ भी कंप्लेन किए बिना सब कुछ देखना है कि क्या मिरर हो रहा है, ठीक है. इसे हम कहते हैं इनर हीलिंग, इसे हम कहते हैं इनर वर्क, ओके. सो दिस इज द सेकेंड लेसन. आई होप दिस विल help you and this will guide you for your journey. I'll see you in the next video. Thank you so much.